हितेश नाम का लड़का एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरे कहने का मतलब है कि वह लड़का मतलबी हितेश के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से हितेश अपने बाप के पैसे पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्त को और बहुत सारे गर्लफ्रेंड को एक बार एक साथ रखता था। पैसे की इतनी ज़्यादा अमीरी होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था। सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसे पर मौज मस्ती करने के लिए रहते थे। लेकिन जब हितेश किसी मुश्किल में फंस जाता तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्त के साथ टूर करने के लिए बाहर देश जाया करता था, क्योंकि उनके पिता के पास इतना ज़्यादा दौलत थी कि कितनी भी हितेश उस दौलत में से पैसा उड़ा दे, उसका पैसा कभी कम नहीं होने वाला था। इस कारण से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। हितेश को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया करता था। ज़्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बाहर डांस में जाकर लड़कियों के साथ बार डांस भी किया करता था। वह रिजॉर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन वह किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके छत के सामने एक छत पर एक लड़की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर हितेश एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसे को देखकर उनके साथ चली जाए। उस लड़की को हंसने के लिए हितेश बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। हितेश चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजा था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हितेश उस लड़की के लिए जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ना कर दे तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। हितेश सोच रहा था कि जिस कारण से वह भी लड़की मना कर रही है, हम उसे इतना पैसा दे देंगे कि वह मेरे साथ घूमेगी के लिए मजबूर हो जाएगी। एक दिन लड़की के साथ उसने उस लड़की के घर ढेर सारा पैसा भिजवाया और उससे बोला कि कहा कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार होने पर राज़ी नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर हितेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे हितेश बिल्कुल भी बदलने लगा था। हितेश उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की को नहीं देखता था। जितनी भी लड़कियों के साथ हितेश घूमा करता था,
अब वह उन लड़कियों के से दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती थी तो हितेश अपने छत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मारने का प्रयास भी करता था, लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी थी। इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास न जाने के लिए बहुत सारा बहाना बनाया करती थी। उस लड़की के पिता एक सरकारी विभाग में कार्य करते थे, जिसका ट्रांसफ़र होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले डिपार्टमेंट में रहने के लिए आया था। वह लड़की का दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसकी कोई सहेली नहीं थी। शहर में अकेले और नए होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वह की ज़्यादातर लड़कियां अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह लड़की अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। वैसे ही उस शहर में उसे कैदी का 3 महीने गुजर गया। उसका ट्रांसफ़र अब किसी दूसरी जगह हो गया था। ऐसे में हितेश बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिस लड़की प्यार करता था कभी भी उससे वह बात नहीं कर सकता था। जैसे ही इस बात की जानकारी हितेश को हुई तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देख भी नहीं रही। उस लड़की का उस शहर में अंतिम दिन था। हितेश आता था कि उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात किया जाए। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो हितेश भी जा रहा था। जैसे उसने लड़की को देखा वैसे ही हितेश रुक गया। उसके बाद लड़की हितेश के पास पहुंची थी और हितेश को कही कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह लड़की हितेश को कहती है कि आपके अंदर पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें यह सज़ा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, वह तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। हितेश मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। हितेश सोचता है कि जब मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की ही नहीं तो मैं इतने पैसों का क्या करूँगा। यह बात बिल्कुल सच है दोस्त। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसे चाहे जितने भी हो जाएं, वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो उस संभाल कर रखें, वह अच्छी चीज़ों में उपयोग करें।